नहीं दिखा? चलो मैं बताता हूं। जो ये पहला बॉक्स बना है, ये 4 बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्स मैंने बनाए हैं। 4 बॉक्स के अंदर जो पहला बॉक्स है ना, इस बॉक्स में हमने एस लिखा। एस बोले तो स्ट्रेंथ। हमने अपनी सारी शक्तियां इसके अंदर लिख देनी है। क्या करना है? जितनी अपनी पावर्स है ना, जितनी स्ट्रेंथ है वो लिख देनी है। किसी बंदे में क्या चीज है? भागने की बहुत ज्यादा शक्ति होगी किसी में। किसी ने क्या चीज है? लेट तक वो सोच जाग सकता होगा। किसी को मैथमेटिक्स बहुत से आता होगा। वो अपनी जितनी भी पावर्स हैं, जितनी भी शक्तियां हैं ना, जितनी भी पावर्स हैं वो क्या लिख दोगे इसके अंदर? स्ट्रेंथ को क्या लिख दोगे? मेंशन कर दो, 1 2 3 5 7 10 जितनी भी है तुम्हारे अंदर, ठीक है। उसके बाद में है W4 होता है वीकनेसेस। W4 क्या होता है? वीकनेस क्या होती है? कमियां। क्या होती है? कमियां। तो उसके बाद में क्या करना है? आपने सारी कमियां लिख दोगे अपनी, जो भी कमियां आपको पता है। सबसे ज्यादा हमें पता हो ना हमारे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, और अपने को ही पता होता अपने अंदर कमियां क्या है। किसी में कॉन्फिडेंस की कमी होगी, किसी में कम्युनिकेशन कमी होगी, किसी के अंदर क्या चीज है? लेट तक जागने की कमी होगी। जो भी कमियां आपको लगती है वो सारी इस चार्ट के जो सेकंड ब्लॉक है ना उसके अंदर मेंशन कर लो अपनी खुद की। खुद करना अपना ये काम, ठीक है। कर लिया? इससे ही आपकी 2 चीजें और निकलेंगी, ध्यान रखना। वो क्या है? जो स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ से आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी। क्या आएंगी? अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं? अवसर। कि आपको ये अवसर मिल रहा है। इफ यू आर ए गुड प्लेयर, आप अच्छे प्लेयर हो, आपकी क्या है? ये स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ से क्या मिलेगा? उस गेम में आपको खेलने का मौका मिलेगा। क्या मिलेगा? वो क्या है आपके लिए? अवसर है ना। वो स्ट्रेंथ क्या थी आपकी? गेम, अच्छा प्लेयर, और उससे क्या मिला आपको? मौका। किस चीज का मौका मिलना क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है। जो आपकी स्ट्रेंथ होती है ना, वो आपको क्या देती है? अवसर देती हैं, अपॉर्चुनिटीज देती हैं। अब आपका क्वेश्चन जो था, ऐसे ही क्या चीज है? जो आपकी कमियां होती हैं, वीकनेसेस होती है ना, वो आपके अंदर T4 क्या होता है? थ्रेट्स। थ्रेट्स क्या चीज होती है? चुनौती। हमारे सामने क्या खड़ी हो जाती है? आगे चुनौती खड़ी हो जाती है। थ्रेट्स है हमारे लिए। अगर हमारे अंदर कोई कमियां है ना, उन कमियों के बेसिस पे क्या बनते हैं? हमारे सामने चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। मैं जल्द तेज भाग नहीं सकता, तो वो मेरे लिए चुनौती क्या चीज है? अगर मुझे कहीं पे उस वहां तक जाना है तो मेरे लिए क्या होगी? चुनौती होगी। मैं वहां पहुंच नहीं पाऊंगा। समझ रहे हो? तो जब भी आप कोई अपना प्रोफेशन को चूज करते हो, तो अपना ये स्वॉट एनालिसिस करोगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं किस प्रोफेशन के लिए बना हूं। जैसी आपकी स्ट्रेंथ होंगी, जैसी जैसी शक्तियां होंगी ना, उसी हिसाब से आपको क्या बनते मिलेंगे? आपको अवसर मिल जाएंगे। और जैसी जैसी आपकी वीकनेसेस होंगी, उससे क्या मिलेंगे? चुनौती आएंगी, आपकी थ्रेट्स आएंगी। एक तो ऑप्शन ये है, जो ये अच्छे से कर सकता है वो अपने प्रोफेशन को चूज कर सकता है। टेक्निकल है थोड़ा टेक्निकल है ना। कौन कौन सी क्लास के बच्चे बैठे हैं यहाँ? है 6 to 12 है। 9th के बाद तो थोड़ा समझ में आया होगा। 9th से बाद तो समझ में आया होगा, लेकिन अब नहीं। तो सबसे पहले चीज है, इस एनालिसिस को अगर करोगे ना, थोड़ा टेक्निकल है, बड़े बच्चों के लिए ज्यादा होता है जब आप प्रोफेशन को चूज करते हो, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हो? इस एनालिसिस को आप सर्च कर सकते हो, जिससे कि आपको क्या प्रोफेशन चूज करने में दिक्कत नहीं आएगी। जो भी बंदा बोल के जा रहा है उसकी तरफ मत जाओ, अपने इंटरेस्ट की तरफ जाओ, और इंटरेस्ट के हिसाब से आप चूज करो। और दूसरा एक और होता है टेस्ट, मैं आपको बता देता हूँ। जितने जो साइकोलॉजी सुना, साइकोलॉजी क्या चीज होता है? मनोविज्ञान जिसे कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट क्या है? एक टेस्ट करते हैं बच्चों का। सर, साइकोलॉजिस्ट का क्या होता है? एक फॉर्म भरवाया जाता है, उसमें इंटरेस्ट आपकी प्रोफेशन को चूज करने के लिए वो फॉर्म होता है। उस फॉर्म को कंप्लीटली फिल किया जाता है। उसमें सारा इंटरेस्ट ही पूछा जाता है। आपको स्पोर्ट्स पसंद है कि इसमें क्या बनना चाहते हो, आर्मी में जाना चाहते हो, वो सारा एक टेस्ट होता है। जैसे उस टेस्ट में आप टिक मार करोगे, टिक मार करने के बाद में आपको ये प्रोफेशन ऐसे आ जाएगा। इस प्रोफेशन में आप जाओगे ना, उसका एक रिजल्ट होता है, एक चार्ट होता है, फिर चार्ट निकल के आएगा। उस चार्ट के हिसाब से आप क्या कर सकते हो? अपने इंटरेस्ट को देख सकते हो कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मैं इसी के लिए आप क्या करूं? आगे बढ़ूं। आपको इंटरेस्ट का पता चल गया, जिस इंटरेस्ट पे आप जाना चाहते हो, अब उसी के लिए सर्चिंग के लिए निकल पड़ो। अगर कोई एडवोकेसी में जाना चाहता है तो एडवोकेट्स के लिए क्या क्या चाहिए होता है, कैसे कोर्सेज करना होते हैं, किस सब्जेक्ट पे फोकस करना होता है, अच्छे एडवोकेट बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, किस केस स्टडी पे फोकस करना है, क्या चीज, ईच एंड एवरीथिंग, उसके लिए आप निकल पड़ो। डॉक्टरी में जाना लग रहा है तो डॉक्टर्स के लिए जो जो करना है आपने, क्या सब्जेक्ट के ऊपर आपको कमांड होनी चाहिए, इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, उसके ऊपर सर्च करना शुरू कर दो। और अपनी एक प्लानिंग जो होती है ना, कंप्लीटली
जो मैनेजमेंट जिसे कहते हैं ना, मैनेजमेंट पढ़ते होगे तुम, कॉमर्स के हैं बच्चे यहाँ पे? कुछ कॉमर्स नहीं होगा सर यहाँ पे। कॉमर्स में मैनेजमेंट पढ़ा होगा। मैनेजमेंट 5 फंक्शंस पढ़े होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, देन उसके बाद में कंट्रोलिंग, ये पढ़ा है ना। ऐसे ही आपके प्रोफेशन के लिए क्या चीज़, मैंने पढ़ा था यार, मैं बता रहा हूँ तभी, ठीक है ना, नवोदय से पढ़ के गया था मैं भी 2001 में, तब का मैंने पढ़ा हुआ है। तो मैं बताना चाह रहा था कि भी जब मैनेजमेंट करोगे ना, हर चीज़ के स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करते चलोगे और फिर जाके क्या चीज़ है, अपना जो गोल है वो अचीव कर पाओगे। और कोई क्वेश्चन ऐसा कुछ समझ में आया कुछ ये चीज़ कि भी आप सुनो सबकी, अपने दिमाग में जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप अपना प्रोफेशन को चूज करो, ठीक है। वो भी आगे आएगा, अभी तो छोटे बच्चे हो नहीं इतना है, लेकिन इंटरेस्ट पता चल जाता है जब आपको मैथ पढ़ने का मन करता है तो मैथ्स में इंटरेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे साइंस में किसी का मन करता है साइंस की तरफ, किसी को आपका सोशलॉजी बहुत अच्छा लगता है, किसी को आप देखेंगे कि भाई हिंदी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी में इंग्लिश में होता है, लाइक लिटरेचर की तरफ कोई जाना चाहता है, तो वो इंटरेस्ट अपने आप ही डेवलप होता है और उसी हिसाब से आप काम करते जाते हो, ठीक है। और कोई पूछना चाहता हो? यस यस प्लीज, यस आगे आ जा। देख लेना कोई ऐसा। हाँ जी, क्या योर गुड नेम प्लीज? My name is Arvind sir. रवि? Arvind. कौन सी क्लास? 6th sir. अरे वेरी गुड यार, नाइस। अरे भाई सुन लो, 6th वाले तुम्हारे से आगे निकल गए हैं, देख लो। हाँ बेटा, कहाँ से हो आप? सर दैयड से। वेरी गुड। क्या पूछना चाहते हो बताओ? सर कई बार पेरेंट्स कह देते हैं कि ये जो बच्चे ये कर लिया, हमारा कुछ और मन करता है, तो आप अपने मन की बात सुनो, ठीक है, उनको कन्विंस करो, आपके टीचर से मिलवाओ और अपने मन की सुनो। जब मन से काम करोगे ना, वो जो रिजल्ट देगा ना, वो कहने से नहीं आएगा। मेरे पापा डॉक्टर है भाई, और मेरे पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। मेरे दादा डॉक्टर थे, मतलब एक्सपायर हो गए। मेरे परदादा वैद्य होते थे, चौथी पीटी चेंज करने वाला एडवोकेट मैं मेरी फैमिली में हूँ सर, ठीक है। और वो भी पता कितना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद में। पापा का भी सपना था मैं भी डॉक्टर बन जाऊँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। तो इंटरेस्ट के साथ काम करना बेटा, अभी तो बच्चा है, टीचर से बैठ के बात करो, उनको कन्विंस करो। जिस इंटरेस्ट अभी पता है कि आपने सिर्फ जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है ना, वो धड़ाधड़ पढ़ो, सारी चीज़ें छोड़ के फिर आगे बढ़ोगे। और अपने मन की सुनना है, ठीक है, ठीक है, लेकिन कन्विंस करना चीज़ों को, ठीक है, प्यार से। गुड, बहुत अच्छा अरविंद, नाइस। हाँ भाई एक वो था, यस प्लीज, आजा आजा आगे आ जल्दी से। वेरी गुड, व्हाट्स योर नेम? आजा आगे आया। क्या नाम है आपका? माय नेम इज यश। यश, यश का मतलब क्या होता है? सर कृतिका। कृतिका, और कृतिका का अगर सिनोनिम और बोले तो क्या होता है? चलो, कौन सी क्लास है आपकी? सर 6th। भाई दोबारा फिर बाजी मार ली 6th वालों ने, ठीक है ना। क्या बता, आपका क्या डाउट है? सर मोटिवेशनल कैरियर के तौर पे अपना कैरियर कैसे बनाएं? अरे जबरदस्त जबरदस्त। ये एक 6th क्लास का अगर बच्चा बोल रहा है ना, तो वो पता है क्या बताऊं मैं, जो मैं कहूं ना, मेरी माइंड जहां तक नहीं जा रहा वो इस बच्चे का माइंड है। आज हर बंदा डिप्रेस्ड है, हर बंदा अपने प्रोफेशन को लेके, क्या चीज, अपनी फैमिली को लेके, हर चीज के लिए डिप्रेस्ड है। तो इस बच्चे ने बहुत बड़ी पहल की है कि मोटिवेशन। आज के दिन है ना, एक हमारे टीचर होते थे सर, हमारे को इकोनॉमिक्स टीच करते थे, प्रिंसिपल सर भी रहे हैं, आपको डॉक्टर जी.के. मिश्र जी होते थे, शायद आप जानते होंगे, जी.के. मिश्र जी। वो एक बात कहते थे कि हु इज टीचर। टीचर की डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो वो एक बात बोलते थे, हु मोटिवेट्स द चाइल्ड। टीचर का काम क्या होता है कि बच्चे को यस यू कैन डू इट, और मोटिवेट कर देना कि यस तू छलांग मार सकता है यार, कूद जाएगा, सब कुछ कर देगा। अगर आपको मोटिवेट कोई कर देता है ना, तो वही सबसे अच्छा टीचर है सर। किसी चीज को करने के लिए अगर आपको कोई मोटिवेट कर जाए ना, तो आपको वो जिंदगी बना देता है। कई बार हमें अपनी शक्ति का ही नहीं पता होता, जैसे हनुमान जी को पता नहीं था ना वो शक्ति कितनी है, तो उसकी शक्ति को याद दिलाना मोटिवेटर का काम होता है। और जो मोटिवेशन एज ए करियर चूज कर रहा है ना, वो डिमोटिवेट कभी हो ही नहीं सकता। तो सबसे आज के दिन सबसे ज्यादा जो आने वाला टाइम है ना, वो एज ए मोटिवेटर है ना, काम बहुत ही अच्छा कर सकता है। और इसको प्रोफेशन क्या, वो किसी भी चीज के अंदर अपने अप्लाई कर सकता है। और बहुत अच्छा इसका क्वेश्चन था, और बहुत अच्छा करियर हो सकता है। गुड, नाइस। क्या बताना चाहेगा, क्या बताना चाहेगा कि बनेगा मोटिवेटर? यस सर। गुड, यस। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा। और कोई बच्चा? बहुत अच्छा, गुड लक।
और कोई पूछना चाहता है कुछ? बड़े बच्चों में से कोई? हाँ हाँ, प्लीज 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 आ जाओ भाई। Yes, what's your name? अरे नहीं नहीं नहीं, you are from Maharashtra. Yes, you know the Marathi. Okay, just say something in Marathi. काय चाललंय? Everyone. काय चाललंय? What's your meaning of this? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? भाई बहुत कुछ चल रहा है। Yes, what you want to say? What's your name? कृष्णा सर. Krishna. अरे very good name. Your meaning please, your name meaning please. सर भगवान का नाम है बस इतना. भगवान है? कौन से भगवान थे? कृष्ण भगवान थे सर. कृष्ण भगवान। आपके वहाँ साउथ में भी कृष्ण भगवान होते हैं? होते हैं सर. वहाँ गणेशा ही नहीं होते? होते हैं, वो भी होते हैं. तो सबसे बड़ा भगवान कौन सा होता है? गणेश जी होते हैं. गणेश जी होते हैं. तो कृष्णा क्यों रखा आपका नाम है? सर मैं जिस दिन जन्मा था उसी दिन कृष्ण जी का जन्माष्टमी था. जन्माष्टमी के दिन? हाँ. क्या डेट था? 25 अगस्त 2008. कंफर्म है? ठीक है. Yes. क्या कहना चाहते हैं बताएं. सर मैंने ना एक वेब सीरीज देखी थी सर. Yes. उसका नाम कोटा फैक्ट्री था सर. Okay. तो उसके अंदर है ना सर, वो लड़का जेई क्रैक नहीं कर पाता है तो डिप्रेस होके सर वो डेड हो जाता है. मतलब तो वो क्यों होते हैं सर वो लोग? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कृष्णा ने है ना एक सबको है ना एक मैसेज देने के लिए काम किया है. जिसकी विल पावर कमजोर होती है ना, ठीक है, जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाता, वो प्रेशर को नहीं झेल पाता बहुत सारी चीजों के अंदर, ठीक है, तभी कुछ ऐसा कर पाता है. और सबसे बड़ी चीज क्या चीज है, मैं इस केस के अंदर मैं आपको बताऊं, जब खुद को ये फील हो कि मैंने अपनी एफर्ट्स लगाई है, मैंने अच्छा किया. कोई जरूरी नहीं है कि भी हर बच्चा जिस प्रोफेशन के लिए आप एफर्ट्स कर रहे हैं वो पूरा ही हो. तो इसलिए कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना और कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाना. एक बड़ी अच्छी कहावत है हमारे, सुना हुआ, जान है तो जहान है. सुना है ना? जान है तो, अरे भाई जान ही नहीं रहेगी तो जहान कहां से देख पाओगे. तो इस टाइप की जो वेब सीरीज होती है ना, वो दोनों टाइप के काम करती हैं. आपको पॉजिटिव मोटिवेशन भी देती हैं, जिसके अंदर मेंशन किया होता है कि भी आपने अगर किसी चीज में फेलियर हो जाता है तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आप ट्राई कर सकते हैं अगेन एंड अगेन. और अपनी जिंदगी को जीने का रोज राइट है ना, वो आपका है, काटनी नहीं है जिंदगी. और जिंदगी के अंदर बहुत सारी स्ट्रगल भी आएंगे, आपके ऐसे मौके भी आएंगे जहां आपको क्या चीज है झुकना भी पड़ेगा. लेकिन कभी भी जिंदगी में ये ध्यान रखना, कोई गलत स्टेप मत उठा लेना. समझ रहे हो ये गलत स्टेप? क्योंकि आप लोगों की जो है ना फैमिली पूरी आपके ऊपर नजर टिकाए हुए है. आप पढ़ रहे हो ना, गवर्नमेंट आपके ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रही है आप समझ नहीं सकते. बहुत सारे ऐसे हम भी पढ़ के गए हैं, तो पूरी गवर्नमेंट का जो सर, जैसे सर पढ़ा रहे हैं तो ये इनकम टैक्स पे करते हैं, उनका पैसे से हम पढ़ रहे हैं. तो आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जिंदगी आपकी नहीं है, वो भी क्या चीज है, आपके ऊपर गवर्नमेंट का कर्जा है, अपनी भारत देश का कर्जा है, उसको भी उतारना है. तो इसलिए गलत स्टेप नहीं उठाना कभी भी लाइफ के अंदर. समझ रहे हो? कभी भी नहीं. ऐसी बहुत सारी आएंगी. और सबसे बड़ी चीज है, जान होनी चाहिए. जहां तो अपने आप ही देख लेंगे, ठीक है. कर देते हैं ऐसे बच्चे जिनकी विल पावर कमजोर होती है, वो ऐसा करता है. स्ट्रॉन्ग रखो विल पावर. नवोदय वाला तो ऐसा नहीं कर सकता भाई. समझ रहे हो? एक सबसे बड़ी चीज और बताऊंगा लीगल लैंग्वेज में, हम स्टेट की प्रॉपर्टी हैं या स्टेट की प्रॉपर्टी हैं. अगर आपके ऊपर कोई ऑफेंसेस में डाउट होता है ना, कोई आपके ऊपर कोई मार गया, पीट गया ना, तो आपको लड़ने की जरूरत नहीं, स्टेट आपके लिए लड़ेगा. उसके लिए एडवोकेट्स हायर किए होते हैं, जिसके अंदर आप सरकारी वकील जो बोलते हो, आपकी तरफ से आप क्या है, एडवोकेट काम करेगा. एक और इंपॉर्टेंट पार्ट था, आज मैं दोबारा से बताता हूं. एक सुसाइडल जितने भी केसेस होते थे, किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, लाइक समझ रहे हो सुसाइड का मतलब, अटेम्प्ट किया और बच गया, मरा नहीं, तो भी आपके ऊपर केस लगता था. सुना होगा आपने, सुसाइड करना, अटेम्प्ट टू सुसाइड, क्या था 309 आईपीसी के तहत, वो भी पनिशेबल है. कि भाई आपकी जिंदगी खत्म करने का आपका राइट नहीं. आप स्टेट की प्रॉपर्टी हो. आप किसकी प्रॉपर्टी हो? देश की प्रॉपर्टी हो, आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं हो. तो इसलिए जो ये काम करते हैं वो ऐसा ना करें और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें. और एक ना एक दिन आपको पक्का सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली. और नवोदय वालों को तो पक्का मिलेगी, मैं गारंटी देता हूं. जाओ, ठीक है, देन गुड लक.
हुआ कुछ रिजोल्व प्रॉब्लम? हाँ, पक्का सर। क्या बनना चाहता है भाई? सर IITN बनना है सर। ये होता है भाई जज्बा। और दूसरी चीज़ ये बताओ, यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको? सर एकदम बढ़िया लगता है सर यहाँ पे। यहाँ का इन्वायरमेंट? सर ये यहाँ पे आया तब से लाइफ बदली सर पूरी पूरी। कितनी बड़ी बात है, क्लैपिंग होनी चाहिए यार हरियाणा के लिए। दूसरी चीज, यहाँ अगर मैं बात करूं खाने में और इस चीज में कैसे डिफरेंस कर पा रहे हो महाराष्ट्र से? सर यहाँ पे थोड़ा हमारे यहाँ से तीखा कम होता है सर, ये यही डिफरेंस है सर, बस बाकी और क्या कोई किसी चीज की प्रॉब्लम यहाँ पे? नहीं सर, सबसे बढ़िया स्कूल है सर। गुड, ये आप लोगों की देन है सिर्फ। थैंक यू सो मच कृष्णा, ऑल द बेस्ट। एनीबडी? आजा आजा यार, बोलना कुछ। चलो, किसी ने कुछ और पूछना है भाई? हाँ आजा आजा आजा, शाबाश शाबाश शाबाश। सर आपके स्कूल में बच्चे बड़े गजब है सर, हमारे स्कूल के इतना बच्चे अगर पूछ रहे हैं, इट मींस इन्वॉल्व हो रहे हैं ना। हाँ, व्हाट्स योर नेम बच्चे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यार भैया बोल रहा है, भैया हूँ मैं तो आपका, भैया हूँ सर नहीं हूँ। ठीक है भैया, माय नेम इज अंश। अंश? अंश मीनिंग पता है आपका? अंश? यस सर, किसी चीज का बाग। वेरी गुड यार, नाइस। कौन सी क्लास है? 6th। वाओ नाइस। कहाँ से हैं आप? नाडोली सर। क्या पूछना चाह रहे हैं मुझे? सर कई बार पेरेंट्स या फिर और कोई हमारे को रोक देता है कि ये काम नहीं करना और ये काम सही होता है, तो सर देखो दो चीज़ें होती हैं हमारे साथ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या आती है? ये सेम ही क्वेश्चन है लेकिन इसको बड़ा रिफाइंड तरीके से बताते हैं। जब किसी को एकदम से चीज़ों को रोकोगे ना, ऐसा नहीं करना, तब ज़्यादा करने का मन करता है, क्योंकि एज ऐसी होती है कि जब लगता है कुछ ना कुछ इसमें तो मजा होगा यार, ये मना करने लग रहा है। समझते हो ना? उसी चीज को अगर हम प्रॉपरली समझाएं, बेटा ऐसा इसका ये इसकी क्या चीज है, इसके ये इफेक्ट होंगे, ये मेरिट है, ये डिमेरिट्स हैं, इससे ये नुकसान हो सकता है, तब अगर हम समझा पाए बच्चे को, तब करने का फायदा है। तो जब भी अगर कोई बंदा आपको बता रहा है तो उससे आप डिबेट करो, आप पूछो अच्छे तरीके से, सर इसका फायदा क्या है, मैं क्यों ना करूं सर। अगर वो आपको कन्विंस कर पाता है कि ऐसे है, तब आप क्या चीज़ है उस चीज़ को मानने भी। क्योंकि खिलौने के लिए हम बच्चे क्या करते, पटाखे बजाए थे ना अभी दिवाली पे, कुछ पटाखे ऐसे घर पे बजाए होंगे यार, छोड़ दो ठीक है। तो कई पटाखे ऐसे होते हैं जो बच्चे को नुकसान दे सकते हैं, आईज को खराब कर सकते हैं, तब मना करते, पेरेंट्स मना करते, सब करते, पटाखे मत बजाओ भाई। समझते हो ना? यस सर। तो ऐसी सिचुएशन में ये पता होना चाहिए कि भी ये मना क्यों कर रहे हैं, ये पटाखे बजाने के लिए मना क्यों कर रहे हैं, या ये काम करने के लिए मना क्यों किया जा रहा है। ठीक है, अगर वो आपको कन्विंस कर पाते हैं ना, तब जाके आप क्या कर सकते हो, उसको मानना चाहिए। और अच्छी बात, कहीं से किसी से भी, अगर छोटा बच्चा भी किसी बड़े को सिखा रहा है ना, तो आपको सीख लेनी चाहिए। हमारी भी वकालत के अंदर पता क्या होता है कि हम हर रोज पढ़ते, हर रोज नई चीज सीखते हैं। जैसे अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं कि भाई हमारी जो फील्ड है, आप लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा मैसेज है। जैसे मैथ्स पढ़ते हो ना, मैथ्स पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, प्रैक्टिस बेस्ड होता है। अकाउंटेंसी पढ़ते हो, अकाउंटेंसी में जब क्वेश्चन निकालते हो ना, तो एक बार जब क्वेश्चन निकालोगे और उसी एक ही टाइप के क्वेश्चन, जैसे अगर मैं पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है कुछ, बहुत सारे ऐसे हैं, मैं बात करना चाहूँ तो एक बार जो क्वेश्चन निकाल लोगे, 2 बार 5 बार 7 बार निकालोगे ना, तो आपकी स्पीड उतनी स्पीड से तेज होती जाएगी। जब पहले दिन जो मैथ्स का एक क्वेश्चन सोल्व करने का जो टाइम था ना आपका, सपोज अगर 5 मिनट का था, तो वो सेकंड टाइम में 4 मिनट में आ जाएगा, 3.5 में आ जाएगा। वो क्या हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है आपकी। क्या हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ऐसे ही हमारी फील्ड होती है, हम जब एक केस लड़ते हैं ना, तो बहुत सारे हमारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। उसी चैलेंजेस को हम सेकंड टाइम उसी टाइप का केस लड़ेंगे तो वो थोड़े कम हो जाएंगे, 3rd टाइम 4th टाइम 6th टाइम। जितनी टाइम्स हम उस चीज को करेंगे, तो रात को उठा के भी अगर हमारे को कोई FIR कॉपी देगा तो वो हम इजिली कर पाएंगे, क्योंकि हम वो नंबर ऑफ टाइम्स उसके अंदर से गो थ्रू हो चुके होते हैं। सेम चीज अगर कोई नया एडवोकेट आके एक केस को 10 बार पढ़ता है, 20 बार पढ़ता है, और कोई एक्सपीरियंस एडवोकेट्स चाहे वो 1 बार पढ़ेगा, तो 10 बार पढ़ा हुआ नया एडवोकेट ज्यादा कंपिटेंट होगा एज कंपेयर टू एक एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट से। क्योंकि आप जब भी ज्यादा बार कोई चीज पढ़ोगे ना, उससे नई चीजें निकल के आएंगी। अमृत बोलते हो ना, अमृत कैसे निकले थे वो पता है क्या था? समुद्र मंथन से, है ना, पता है ना बच्चों को। तो भाई पढ़ाई भी यही है, गेम पढ़ाई का भी है। जितनी बार जिस चीज को पढ़ोगे ना, उतनी नई चीजें निकल के आएंगी, और इंटरेस्ट आता जाएगा, कॉन्फिडेंस आता जाएगा, और आप लोगों की नॉलेज इनहांस होती जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई और पूछना चाहे? थैंक यू अंश, बहुत अच्छा। 6th क्लास को आज 1st पोजीशन मिलती है आजा, ठीक है, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू।